कैसे हम परमेश्वर को पा सकते हैं, किस तरह हमें आज्ञाकारिता का जीवन हमें जीना चाहिए और कैसे एक परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध के अनुसार उसके अभिषिक्त उसके नबियों द्वारा हम कैसे और आशीषित हो सकते हैं। जब हम उनकी आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को लेकर सीरियसली होंगे, गंभीर होंगे, तो हम ब्लेस होते चले जाएंगे, हमारी आत्मिक उन्नति होती चली जाएगी। इसलिए परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन आपको रहना है और वेट करना है, और सही समय पर परमेश्वर का रूह आपको बढ़ाएगा। और कोई भी अभिषिक्त अपने आप से, अपनी योग्यता से नहीं बनता, लेकिन ये परमेश्वर का ठहराया हुआ प्रबंध होता है। और माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे अभिषिक्त किया, मैंने तुझे अभिषेक किया और तुझे अपने राज्य के लिए ठहरा दिया, ताकि तू परमेश्वर के वचन को सुनाएगा, उसके सत्य का प्रचार करेगा। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ होता है, कोई भी अपने आप से नहीं बन सकता। सेवा परमेश्वर की है और परमेश्वर ही ठहराता है कि कौन उसकी सेवा को करेगा। ये चुनाव मनुष्य नहीं करते, न कोई अभिषिक्त करता है, लेकिन ये चुनाव परमेश्वर करता है। और ये कब होता है? माता के गर्भ में रचने से पहले। जब हम रचे जाते, इससे पहले ही परमेश्वर चुनाव करता है और अभिषेक देता है और ठहराता है, और फिर हम उसके प्रबंध के अनुसार इस दुनिया में आते हैं और उसके सत्य का प्रचार करते हैं और उसकी गवाही हम देते हैं, उसके गवाह, उसके सेवक हम होते हैं। और ये आदर परमेश्वर की ओर से मिलता है, इसलिए वो हमें अभिषेक करता है और ठहराता है कि हम उसके काम को कर सकें। और मैं अपने आप से उसका सेवक नहीं बना, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। जब मेरे पास ऑफर आया कि मैं उसकी सेवा करूं, तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनो। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं यशायाह में, तो वो कहता है कि वचनों का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और नाश हो जाती है। ज्ञान नहीं होने के कारण, अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप भी बंधुआई में चले जाओगे, आप भी नाश हो जाओगे, आप भी गलती कर दोगे और आप गिर जाओगे। जब मेरे पास ऑफर आया कि मैं उसकी सेवा करूं, तो मैंने अपने आप को अयोग्य जाना, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि मैं उस जीवित परमेश्वर के लिए सेवा के लिए उसका सेवक बनूं, उसकी सेवा करूं, क्योंकि ऐसी योग्यता मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता था। और मैंने इनकार कर दिया, और कई बार मैंने इनकार किया, लेकिन परमेश्वर की कॉलिंग मेरे ऊपर थी और परमेश्वर मुझसे बार बार बात करता, और मैं बार बार इनकार करता कि परमेश्वर नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर की योजना को कौन मना कर सकता है? परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया, और जब उसने बात किया तो मैं कायल हुआ, और मैंने कहा कि परमेश्वर, अब तक मैं गलती कर रहा था, जो तेरी आज्ञा को नहीं मानना। और फिर मैंने अपने आप को समर्पित किया उस भरी सभा में कि परमेश्वर, सच में ये जीवन तेरा है और तूने मुझे बचाया है, और मैं तेरी सेवा करूंगा। मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर को, अपने आप को सौंप दिया कि परमेश्वर, हाँ, मैं तेरा सेवक हूँ और मैं तेरी सेवा करूंगा। और उस दिन से आज का दिन है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। और ये कमिटमेंट परमेश्वर के साथ मेरी थी, किसी ने मुझे नहीं बनाया, लेकिन जीवते परमेश्वर ने एक भरी सभा में मुझसे बात किया, और मैंने अपने आप को सौंप दिया हूँ उस परमेश्वर को। और तब से मैं उसका पीछा करता हूँ, उसकी आज्ञा को मानता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। मैं अपने आप से खड़ा नहीं हुआ। जब तक स्वयं परमेश्वर तुम्हें खड़ा ना करे, तुम खड़े नहीं हो सकते। सेवा पवित्र है और कोई भी उसका सेवक अभिषिक्त नहीं बन सकता। उसकी एक कीमत होती है, उसके बाद उसका विश्वास परखा जाता है, आग की भट्टी में से उसे निकाला जाता है, और जो खरा निकलता है वो सोने से बहुमूल्य है, चांदी से बहुमूल्य है और उत्तम है। मैं तुझे परखा, आग की भट्टी में परख के देख लिया, तो मेरे लिए चांदी और सोने से भी उत्तम है, तो बहुमूल्य है। उसके बाद भी परमेश्वर उसे परखता है, और जब वो सिद्ध निकलता है तब वो एनाइंटिंग, वो सेवा उसके जीवन से पूरी होती है। मेरे प्रियो, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कैसे परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को देखा, और किस तरह परमेश्वर ने मुझसे बात किया, और कैसे उसने मेरा अभिषेक किया, और कैसे उसने मुझे अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाए और ये साबित कर दिया कि सचमुच में परमेश्वर है।
और उसने मुझे बताया और मुझे स्थान बताया कि तुझे कहाँ सेवा करनी होगी, किन लोगों के बीच में, और सब बातें परमेश्वर ने मुझे बताई। और उसके बाद फिर मैं उसका सेवक बना, उस क्षेत्र में गया और वहाँ पर आज परमेश्वर की कलीसिया है। तो ऐसे परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से मेरे प्रिय। कोई भी अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया तो सारी रात प्रार्थना की और उन्हें ठहराया, 12 का अभिषेक किया और 2-2 करके उन्हें भेजा। तब जाकर वो गए और सेवक बने। और उन्होंने देखा, जब सेवा करने गए, नगरों में गए, गाँव में गए, और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु मसीह के नाम से, और हमने बीमारों को चंगा किया और बड़े आश्चर्य के काम किए। और वो खुशी के साथ लौटे और प्रभु यीशु मसीह को बताया कि हे प्रभु, देख, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। वो आनंदित थे। तो यीशु मसीह उनसे कहता है कि इस बात से आनंदित मत हो कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे वश में है, परंतु इसी बात से आनंदित हो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है। केवल इसी बात से आनंदित हो कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा है। यही बात हमारे आनंद के कारण है। तुम कितने इस्तेमाल हो रहे, कितने अभिषेक में, कितने सामर्थ्य में, कितने दान और वरदानों में, ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्या जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है, क्या तुम परमेश्वर के राज के वारिस हो रहे हैं, इस बात से तुम आनंदित हो। और जब हम देखते हैं कि एक जादूगर जादू के काम करता था, मिरेकल करता था, और उसने देखा कि पतरस लोगों पर हाथ रखता है और वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और दानों और प्रदानों से भर जाते हैं, तो आश्चर्यचकित हो गया और पतरस से कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ और मेरे पास ये बहुत सारे पैसे हैं, और ये पैसे ले ले और ये अभिषेक मुझे दे दे। वो कहता है कि तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो, ये परमेश्वर का वरदान है और वो यूं ही हर किसी को नहीं मिलता। जब पतरस लोगों पर हाथ रख रहा था तो दानों प्रदानों से भर रहे थे मेरे प्रिय, वो पवित्र आत्मा से भर रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ से भर रहे थे। ऐसे ही परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करता है, और मैंने कई लोगों पर हाथ रखा और वो दानों वरदानों से भर गए, वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गए, वो दर्शन प्रकाशन से भर गए मेरे प्रिय। लेकिन वो स्थिर नहीं रह सके, उन्होंने कीमत को अदा नहीं किया था, लेकिन उन्हें मुफ्त में पा लिया था, तो उसकी कीमत वो समझ ना सके, वैल्यू समझ ना सके, और उन्होंने आज्ञाकारिता की, विश्वास में नहीं रहे, विश्वास से भटक गए, और उनमें प्राइड आ गया कि परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें दर्शन दिखाता है। घमंड आ गया मेरे प्रियो, और घमंड ने उन्हें गिरा दिया, और आज वो परमेश्वर से दूर है जो परमेश्वर से, क्योंकि घमंड आ गया था। लेकिन जो आज्ञाकारिता में रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, ईमानदार रहेगा, वो बढ़ता चले जाएगा मेरे प्रियो। उस सूखी घास की तरह मत बनो, जो आज तो दिखाई दे रही, कल उड़ा दी जाएगी हवा में, और आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है मेरे प्रिय, विश्वास परखा जाएगा। चुनाव तभी होता है जब आप संकट में हो और आप क्या डिसीजन लेते हो मेरे प्रिय, मायने रखता है कि आप किसे चुनते हो। परमेश्वर, ये संसार के लोग क्या आपको प्रिय है? अगर आपने संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया, तो याद रखो आप धोखा ही खाने वाले हैं, आप लज्जित होने ही वाले हैं, और आपका अपमान कभी नहीं मिटेगा। आप लज्जित हो जाएंगे अगर आपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और पर भरोसा किया। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के लिए उन लोगों को छोड़ दिया, तो मैं बोल रहा हूँ आपको परमेश्वर बेस्ट देने जा रहा है। अगर आपने परमेश्वर के लिए उन संसार के लोगों को छोड़ दिया और आप प्रिय जाना, तो परमेश्वर तुम्हें बेस्ट देने जा रहा है मेरे प्रिय, बेस्ट देने जा रहा है मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर आपको परखता है, आप किसे चुन रहे हैं, आप किसको अधिक वैल्यू दे रहे हो, कौन आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, कौन आपकी दृष्टि में ऊंचा है, आपकी जीवन की अभिलाषा है, या परमेश्वर का प्रेम, या उसका रिस्पेक्ट, या उसका आदर। चुनाव में ही समझा जाता है कि कौन कितना प्रभु में है, कौन कितना विश्वास में है। दान और वरदान तो आज है, कल नहीं रहेंगे मेरे प्रिय। आज आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हो, कल नहीं होंगे। जो दान और वरदान आपको मेरे द्वारा परमेश्वर ने दिया है, मुझसे अलग होते ही वो चले जाएंगे। आज मा लेना नहीं तो, और मुझसे कनेक्ट होने के बाद जिस आनंद से आप जीवन जी रहे हो, मुझसे अलग होने के बाद वो आनंद भी खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में। चाहे आज कितना भी आप ऊँचा चल रहे हो, कितने भी सामर्थ्य के काम आपके जीवन से हो रहे हैं, कितने भी उपस्थिति में आप चल रहे हो, मुझसे दूर होते ही वो चीज़ें भी तो आपसे चले जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपको दिया है, मुझसे अलग होते ही सब चले जाए। सच बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो आजमा लेना आप मेरी बात को, और आपका जीवन सूखा हो जाएगा, बेचैन रहोगे, वापस से वही सब चीज़ें आ जाएगी जो आज आपके जीवन से दूर है।
क्योंकि परमेश्वर सिस्टम से काम करता है। परमेश्वर अपने सेवक को जिसको ठहराया है उसके द्वारा ही आपको आशीषित करेगा। और आप उसके विरुद्ध में कुछ बोलेंगे और उसके विरुद्ध में सोचेंगे तो आप श्रापित हो जाएंगे मेरे। जैसे ही मूसा के खिलाफ में उसने बोला उस मरियम ने, तो उसने बोला तो वो उसने कहा कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता? ये कहने के कारण वो श्रापित हो गई और वो तुरंत कोढ़ित हो गई और उसको कोढ़ लग गया। आप भी जब ऐसी गलतियां करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं श्रापित होते हैं, जीवन के किसी क्षेत्र में श्रापित होते हैं और दुख और आंसू और समस्या आपके जीवन में आने लगती है क्योंकि आपने अनाज्ञाकारिता की है, परमेश्वर के सेवक के खिलाफ बोला है। क्योंकि परमेश्वर का रूह सुनता है और आप जैसे ही बोलते हैं किसी अभिषिक्त के खिलाफ तो वो आप श्रापित हो जाते हैं अपने वचनों के द्वारा। इसलिए बचे मेरे प्रिय इन सब चीज़ों से, ताकि आप आशीषित होते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर सब बातों का न्याय करता है, चाहे वो भली हो या बुरी। और आप अपने मुंह से ही आशीषित और श्रापित हो जाते हैं मेरे प्रिय। इसलिए बच्चों, आप जीवित परमेश्वर के हाथों में हो, जीवित परमेश्वर के हाथों में हो। हालेलुया। इसलिए किसी बात पर घमंड न करें, परंतु आगे कहीं तक बने रहे, परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध बने रहें, ताकि आप अपने समय पर आशीषित होते चले जाएं, आशीषित होते चले जाएं। और आपको परमेश्वर के वचनों की समझ होना चाहिए, तभी आप बढ़ सकते हैं और चल सकते हैं। प्रभु इन वचनों से आपको मुझे आशीष। आमीन।